घर के पहली मंजिल पे जब हम बाथरूम बनाते हैं तो जैसा कि आप यहाँ बाथरूम देख रहे हैं, जब इंडियन सीट इसमें लगाया जा रहा है तो ये इंडियन सीट 8 से 10 इंच अब ऊपर उठ गया है। ये जो हमारा नॉर्मल फर्श है, जो टाइल लग रही है आप देख रहे हैं, और फिर इसमें मैं बाथरूम आपको अंदर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि 8 से 10 इंच यानी लगभग 1 फीट के करीब वो हमारा इंडियन सीट ऊपर आ गया है। अब उस पर चढ़ने के लिए हमें यहाँ एक स्टेप देनी पड़ेगी। स्टेप दे के तब आप उस पर चढ़ेंगे तो चढ़ने उतरने में भी दिक्कत होगी। अब जैसे आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ तो, और इसमें अभी देखिए, अभी इसमें 2 इंच का और इस पे क्या होगा कि टाइल आएगा, उसके नीचे मटेरियल लगेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो यानी लगभग ये 12 इंच के करीब यानी 1 फीट के करीब ऊंचाई इसका पहुंच जाएगा। तो ये कितना दिक्कत होता है जब आप इस पे एक स्टेप बनाएंगे, उतना ऊपर चढ़ेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम कब आती है? जब हम बाथरूम जो अपना पहले मंजिल पे बनाते हैं और जब हम छत की ढलाई करते हैं तो उसमें संकन स्लैब नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, हम क्या करते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा जो छत का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल आप छत देखिए सब एक बराबर है। लेकिन यहाँ जो आप एक देखिए, जो बाथरूम का जगह है उसको डाउन किया गया है। इसको हम संकन स्लैब को डाउन स्लैब भी बोलते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे 10 से 12 इंच यानी कि लगभग 1 फीट ये डाउन करके इस छत को बनाई गई है। ये चारों साइड में इसका बीम दिया गया है और फिर वहाँ से इस छत को डाउन किया गया है। तो ये जो है जितना हमारा टॉयलेट का पोर्शन है ये आपको डाउन करके बनानी है। डाउन करके इसलिए बनानी है क्योंकि जब आप इसमें पाइप वगैरह दौड़ाएंगे, जब मान लीजिए कि आप इस पे आप सीट लगाना है तो सीट के नीचे या फिर जो आपका बाथरूम का जो पानी वगैरह है नहाने धोने का, तो उसके लिए आपको पाइप डालनी है। तो पाइप का जो थिकनेस है, आप वेस्ट मटेरियल के लिए 4 इंच का पाइप डालेंगे, फिर आप बाथरूम का जो पानी है उसके लिए 3 इंच का पाइप डालेंगे। तो पाइप जो है आपका वो नीचे 4 इंच जगह ले लेगा। पाइप के ऊपर आपको 2 से 3 इंच का पीसीसी करनी है। तो 4 इंच हो और 3 इंच का आपका पीसीसी 7 इंच हो गया। फिर उसके ऊपर आपको 2 से 3 इंच क्या होगा, टाइल का लिए भराव आप करेंगे, फिर टाइल लगाएंगे, तो सब कुछ मिला के फर्श के लेवल तक आपका कितना हो जाएगा, 8 से 10 इंच हो जाएगा। तो कम से कम जो संकन स्लैब है आपको 10 इंच नीचे रखनी है नॉर्मल छत से। जैसा आप यहाँ देखिए, ये नॉर्मल हमारा फर्श का लेवल है। और जो ये संकन स्लैब आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे साइड साइड में आपको बीम दिखाई दे रही है, उससे ये जो है संकन स्लैब करीबन 10 इंच नीचे था। अब इसमें क्या है कि आपको ये देखिए, आपको पाइप का पॉइंट दिख रहा होगा, और ये जो आपको बीच बीच में जो ढलाई की गई है, आप जो देख रहे हैं एरिया, तो उसमें क्या है, हमारा ये पाइप लाइन गया हुआ है 3 इंच और 4 इंच का। उसको क्या किया गया है, वो पूरी ढलाई करके रोड़ी से उससे भर दिया गया है। अब जो बीच बीच का जो जगह है उसमें क्या होगा कि जो एएसी ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक वर्क हम अपने घर में कराते हैं, ईंट के जगह जो ब्लॉक लगाते हैं, उसी का जो टुकड़ा उकड़ा होता है वो सस्ता मिल जाता है। तो वो सबसे अच्छा होता है फिलिंग करने के लिए। तो उससे इसको फिलिंग करके बराबर कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर पीसीसी किया जाएगा 2 से 3 इंच का। फिर उसके बाद इसको जो है इस पे टाइल पत्थर लगाई जाएगी। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर आप उस तरीके से अगर डाउन स्लैब देते हैं यानी संकन स्लैब बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 से 3 इंच 4 इंच तक आपका जो केवल जो सीट वाला एरिया है, यानी कि जहाँ पे हमारा इंडियन सीट है, सिर्फ वही उठ रहा है। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़ा सा उठाया इसलिए जाता है क्योंकि जो बाथरूम का पानी है, नहाने धोने का पानी है, वो हमारे वेस्ट मटेरियल वाले मतलब सीट में ना जाए, वहाँ ना जाए। क्योंकि अगर वहाँ जाके उसमें गिरेगा तो क्या होगा कि वो हमारा सेप्टिक टैंक जल्दी भर जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है। अब देखिए, ये इसमें सभी जगह संकन स्लैब दिया गया है। ऊपर देखिए, ये 10 इंच का आपको ये छत डाउन दिख रहा है नॉर्मल छत से। वो किस लिए, वही अब इसके ऊपर जो बाथरूम बनेगा उसके लिए वो डाउन किया गया है, ताकि इतने में हमारा ये सीट लग जाए और 3 से 4 इंची केवल सीट वाला जो जगह है वो उठा दिया जाए। उसके साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पे ये बाल्टी रखी गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो बाथरूम का पानी वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल जो हमारा मतलब कि बेडरूम का जो लेवल है उसी लेवल में हमारा ये फर्श आया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना अगर डाउन स्लैब घर में बनाते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है। तो अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो आप ये डाउन स्लैब देख रहे हैं, ये जो गहराई रखनी है आपको, ये गहराई कितनी रखनी है, आप 10 इंच से 12 इंच तक गहरा रख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल छत से 10 से 12 इंच गहरा है। और दोस्तों, ये जो आप स्लैब बनाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, जब आप नॉर्मल अपना जो छत बनाते हैं, जब उसका शटरिंग लगाते हैं, तो उसी टाइम इसकी शटरिंग लगेगी, नीचे करके शटरिंग लगेगी। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि सरिया आपको वहीं से डाउन करके इसमें सरिया भी बांध लेनी है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो संकन स्लैब यानी जो डाउन स्लैब है, इसके चारों साइड में आपको बीम जरूर देना है। ठीक है, बीम देना है, बीम में स्टील बांधना है। और इसमें क्या करना है कि
पाइप को निकालने के लिए ये जो बीम में आपको पहले से ही उसमें पाइप डाल देनी है, 4 इंच की, 3 इंच की, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल की, एक बाथरूम का पानी का। ठीक है, तो वो पाइप अगर बीम में पहले डाल दीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि बाद में फिर वहाँ से पाइप निकालने के लिए आपको उस बीम को काटनी पीटनी नहीं पड़ेगी, जिससे घर कमज़ोर नहीं होगा। तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि संकन स्लैब का जो ढलाई होगी ये नॉर्मल जो छत की ढलाई से पहले हो जाएगी। यानी पहले आपको संकन स्लैब ढाल लेनी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ढाल लेंगे। फिर आप क्या करें कि उसके साइड साइड का बीम का शटरिंग इस पे लगा दें, फिर आप एक साथ छत को ढलाई कर लें। तो ये इस तरीके से आपको संकन स्लैब बनानी है। संकन स्लैब बनाने से फ़ायदा बहुत होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बाथरूम होता है इंडियन सीट जो आप लगाते हैं तो वो ऊपर नहीं उठता है, जिससे आगे चल के हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर घर में बच्चे हैं या बूढ़े पुराने लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप संकन स्लैब बना लेते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं छत पे छोड़ा गया है ये बना के, तो क्या होता है बारिश का पानी वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस केस में आपको ऐसे ही इसको नहीं छोड़ना है, तुरंत आप इस संकन स्लैब को बना लें। तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसका अच्छे से वाटर प्रूफिंग करके साइड में भी और उसके नीचे सरफेस में भी वाटर प्रूफिंग कर दे, उसकी घुटाई कर दे, और मतलब कि उसकी प्लास्टर वगैरह करके और तब उसको छोड़ना है, ताकि अगर पानी लगता भी है तो पानी वहाँ उसके अंदर सीपेज ना हो, छत में ना सीपेज हो, घर में ना जाए। अगर सीपेज आने लगेगा तो बहुत दिक्कत होगा। या फिर वहाँ से एक आउटलेट का छोटा सा पाइप आप निकाल के छोड़ सकते हैं कहीं से, मतलब 1 इंच की बिजली की पाइप या प्लम्बिंग की पाइप होती है, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि संकन स्लैब में क्या चीज़ भरना है। तो ऐसे कुछ भी आपको नहीं भर देना है कि जो घर का मिट्टी निकला या बालू निकला या छनन निकला बालू का, या फिर टूट फूट जो ईंट की निकली, वो सब नहीं भरना है। उससे क्या होता है छत में आपका लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। वो पानी अगर कहीं से हल्की फुल्की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, सीपेज होने लगता है। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। जो ब्लॉक हम अपने घर में लगाते हैं, चुनाई करते हैं, एएसी ब्लॉक, उसी का टुकड़ा जो होता है वो लगाइए। वो क्या होता है कि लाइट, बहुत लाइट मटेरियल होता है, जिससे घर के लोड को नहीं बढ़ाता है, उस जगह के लोड को नहीं बढ़ाता है, और आराम से उसकी फीलिंग भी हो जाती है।